हाँ यार चलिए, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में। अपन ने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सीख लिया था बेटा। इसके क्वेश्चन में तुम्हें आज दे दूंगा, आज करना, ठीक है। आज अपन बात करते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशंस की। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस की तो हमें स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। क्लियर है कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनती है। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ आपको इतना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं, बस। उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं है, बस है या नहीं इतना हाँ भरनी है, नहीं है नहीं है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए अपने हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? तो बस हम इतना सीखेंगे, है या नहीं, स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाएंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरह का होता है बेटा। एक होता है प्लस एच इफेक्ट। क्या होता है बेटा? प्लस एच इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है बेटा? माइनस एच इफेक्ट। जो प्लस एच इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन है, और माइनस एच का इलेक्ट्रॉन है विदड्रॉइंग ग्रुप। जैसे वहां प्लस एम और माइनस एम बोला था, उस प्लस का प्लस चार्ज से कोई लेना देना नहीं था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बोल दिया? प्लस एच। लेकिन अब की बार डोनेशन किसके थ्रू है? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेशन होना चाहिए। क्या होता है ऊपर पढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेशन हुआ तो प्लस एच, और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण विड्रॉ हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा? माइनस एच। समझा क्या? अब हमें पता है कि जो माइनस एच इफेक्ट होता है ये होगा ड्यू टू अल्फा हेलोजेंस। ये किनके कारण होगा? ये अल्फा पोजीशन पे चलता है ये। और जो प्लस एच होगा बेटा वो होगा ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। क्या इतना बात सबको समझ में आया बेटा कि प्लस एच अल्फा हाइड्रोजन के कारण है और ये हेलोजन के कारण है। अब आपको बात करनी है कि कौन होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होना कंपलसरी है बेटा इसमें। क्या चीज कंपलसरी है? हमारी बात में कि अल्फा कार्बन से अगर आपका हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो वो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अब क्वेश्चन उठता है कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है। तो देखो आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखा, अल्फा बीटा गामा किसी रेफरेंस से लिखे जाते हैं, किसी रेफरेंस से। अगर अपन सबसे पहले बात करें फॉर कार्बोकेटाइन के लिए कि भाई कार्बोकेटाइन के लिए अपना अल्फा बीटा गामा कैसे लिखेंगे। तो कार्बोकेटाइन जैसे मेरे पास ये कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन मेरा क्या हो गया? रेफरेंस। क्या हो गया? इसके बाद जो पहला कार्बन होगा वो होगा अल्फा, वो क्या होगा? अगला कार्बन कौन होगा? बीटा। तो ये तो इस डायरेक्शन में है, नीचे भी तो हो सकता है ये अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा, और ये भी क्या होगा? अब बोलो दोनों बीटा कैसे हो सकते हैं बताओ भाई। कि सर इसके रेस्पेक्ट में तो बीटा ही है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी बीटा और ये भी बीटा है, ये अल्फा बीटा गामा। और बोलो सेम कहानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा रेफरेंस है। तो पहला कार्बन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, इसके रेफरेंस में देखना है। फिर बोलो अब आपको अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया। अब मुझे इस अल्फा बीटा से ज्यादा कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अल्फा से मतलब है। इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अल्फा कार्बन पे होनी चाहिए, बाकी से मतलब है नहीं है। अब जैसे बेटा मैं बात करूं सबसे पहले प्लस एच इफेक्ट, किसकी बात करूं बेटा? प्लस एच इफेक्ट। भाई ये तो सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्लस एच इफेक्ट क्या होता है। तो देखो बेटा प्लस एच इफेक्ट क्या है कि जैसे आपके पास क्या है बेटा, ये कार्बोकेटाइन है। क्या है बेटा? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन के हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। फिर बोलो और ये क्या है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ये जाते हैं किसमें बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन में। किसमें जाते हैं? अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाने तो एक बार के लिए तुम भूल जाओ कि यहाँ हाइड्रोजन है। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता तो आपको नहीं लगता क्या ये लोन पेयर है? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। फिर बोलो कराओ रेजोनेंस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तो क्या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया? तो ये तो क्या हो गया? न्यूट्रल। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर बोलो रेजोनेंस हुआ, लेकिन इसमें बॉन्ड टूट के हुआ। क्या हुआ बेटा? बॉन्ड टूट के, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए तो क्या इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? जैसे यहां पे पहुंचा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए, जैसे ये,
इस हाइड्रोजन पे क्या आ गया पॉजिटिव, और वापस से ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां पहुंच गए, तो इस कार्बन पे वापस क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। बोलो, तो इस प्रोसेस में आपको समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगा? याद नहीं करनी स्ट्रक्चर्स, कोई पूछता भी नहीं है। क्लियर है? तो अब सिंपल सी कहानी, हमें पता करना है कि यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, जिस हाइपर कॉन्जुगेशन से हमारे कार्बोकेटाइन का क्या फायदा हुआ। तो आप एक सिंपल सी कहानी है, अगर मैं कहूं कि क्लास के अंदर जैसे मैंने इसको कहा कि एक हाथ में एक पत्थर पकड़ा दिया और मैंने कहा ये पत्थर जमीन पे नहीं रखना है, 15 मिनट बाद में आ रहा हूँ वापस से, हाथ में ही रहना चाहिए। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तेरे ही हाथ में रहना चाहिए। तो 5 मिनट इसने पकड़ा, 5 मिनट अपने चंगू दोस्त को पकड़ाया, बोलो 5 मिनट कोई मंगू दोस्त को पकड़ाएगा। क्लियर है? और फिर वापस जब मैं आऊंगा खुद वापस पकड़ लेगा। तो सबने तीनों ने 5-5 मिनट पत्थर को पकड़ा, तो किसी एक को तकलीफ नहीं हुई। जब मैं वापस आया तो पत्थर हाथ में था और कोई एक तकलीफ भी नहीं पाया। सबने आपस में क्या कर लिया, बांट लिया उसे कि कुछ देर तू पकड़, कुछ देर मैं पकड़ता हूँ। सेम कहानी है, जो ये कार्बोकेटाइन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइपर कॉन्जुगेशन से अपने कार्बन से तो पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो बोलो, कुछ देर इस हाइड्रोजन पे रहा, कुछ देर इस हाइड्रोजन पे रहा, कुछ देर इस हाइड्रोजन पे रहा, फिर वापस कार्बन पे आ गया। लेकिन इससे कुछ देर का तो आराम मिला, और ये इंटरमीडिएट है, इन्हें कुछ देर ही स्टेबल रहना है, उसके बाद तो इन्हें प्रोडक्ट में जाना है। फिर बोलो, बस तो हमने यही सीखा कि जो स्टेबिलिटी है, अब इस इन हाइड्रोजन के कारण इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आई, कुछ देर के लिए तो न्यूट्रल हो रहा है। अरे बोलो, तो ये तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 की जगह 10 होते तो और ज्यादा स्टेबल होता। तो हम क्या कहेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ ए प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना आगे से, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा क्या होगा कार्बोकेटाइन स्टेबल। बोलो, तो सिंपल सी कहानी, जैसे ये आपके पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन है बेटा, तो बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। फिर बोलो, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? नीचे वाला। बस सिंपल है, ये कार्बोकेटाइन है तो ये अल्फा, इसको मत गिन लेना, इसमें सिर्फ इसी को गिनना, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन में नहीं मत गिन लेना। ठीक है? तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6, तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो ये अल्फा अल्फा अल्फा, तो इसके अल्फा पे 3 3 और 3 6 8 है, और इसके तीनों अल्फा पे कितने 9। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? मुझे बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है या कार्बोकेटाइन? 0, क्योंकि जो अल्फा कार्बन तो यही है, और इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? समझा क्या सबको? ये बस इतना सा क्वेश्चन होता है, कार्बोकेटाइन पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखना है। फिर बोलो, जैसे मैं तुम्हें ऐसे पूछूं, आपके पास एक तो ये कार्बोकेटाइन है, एक ये कार्बोकेटाइन है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? क्योंकि इस पे देखो बेटा, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पे 2, कितने हुए 5, इस पे कितने होंगे 2। समझा क्या? बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने रिएक्शंस में, रिएक्शन का इंटरमीडिएट तो होगा। नेक्स्ट वन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ एल्कीन, किसकी बात करें? अब एल्कीन के अंदर तो ये पूरा एल्कीन है बेटा, यहां से यहां तक का, तो ये पूरा का पूरा रेफरेंस है, ये पूरा का पूरा क्या है? और अगर ये पूरा का पूरा रेफरेंस है तो इसके अलावा बाकी सब क्या रहेगा बेटा? अल्फा बीटा। तो जैसे इसमें मैं बात करूं, तो ये पूरा का पूरा रेफरेंस हो गया, तो ये अल्फा कहलाएगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। ये पूरा का पूरा रेफरेंस है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 6, क्योंकि ये अल्फा होंगे, ये अल्फा नहीं आएंगे बेटा, ये दोनों तो रेफरेंस है। कई बार बच्चा क्या करता है, इनको भी गिन लेता, अरे तो रेफरेंस से जुड़ा हुआ कार हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, और उनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गिनूंगा। जैसे ये हाइड्रोजन तो किससे जुड़े हुए? सीधे डायरेक्ट रेफरेंस से जुड़े हुए। रेफरेंस नहीं, अल्फा कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो रेफरेंस के आगे वाला अल्फा होता है। तो बोलो, जैसे ये वाला है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा और अल्फा, कितने हैं बेटा? 6। ये भी क्या है बेटा? अल्फा और अल्फा, कितने हैं बेटा? 6। इसमें कितने हैं? 9। और इसमें कितने हैं? 12। अब बेटा देखो, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखाया था, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और इसे भी क्या बोलते हैं? लेकिन ये सिमेट्रिकल में क्या है? ट्रांस, और ये सिमेट्रिकल में क्या है? सिस। तो बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे? तो बेटा फिर से देखो, वही आपके पास डबल बॉन्ड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, फिर बोलो
इस अल्फा हाइड्रोजन को अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दूं, एक बार के लिए भूल जाओ, तो आपको ये नहीं लगता लोन पेयर सिग्मा डबल? अरे बोलो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आगे चले गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए देखो, और ये इलेक्ट्रॉन आगे इस पे नेगेटिव चार्ज आ गए। अरे बोलो, और कार्बन पे क्या आ गया? सॉरी, कार्बन पे नहीं, हाइड्रोजन पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे बोलो, जैसा इस हाइड्रोजन ने किया वैसा ये करेगा, वैसा ये करेगा। अरे बोलो, लेकिन आप इस चीज देखो, इस हो क्या रहा है, जो मेरा डबल बॉन्ड वाला इलाका है, क्या इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? अरे बोलो, जो डबल बॉन्ड है उसको क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन है डोनेट किया जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए, क्योंकि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा डोनेशन होगा। एक हाइड्रोजन कैसे दूसरे करेगा, ऐसा तीसरा करेगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस इलाके में, इस इलाके को एल्कीन है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। बोलो, साथ में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। अरे बोलो, समझा क्या? ये दोनों ऑर्डर क्लियर है सबको? अब देखो बड़ा ध्यान से, तो अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया तो हम यहाँ स्टेबिलिटी निकालें। अरे बोलो, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा? कि अगर मैंने मैं देखूं तो इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सब ज्यादा स्टेबल तो एफ वाली होगी बेटा। उसके बाद इसके पास कितने? 9। उसके बाद इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, और इसके पास 3 है, तो ए वाली सबसे पीछे जाएगी। अरे बोलो, अब लड़ाई है बेटा सिस सिस वाली में, अनसिमेट्रिकल में और ट्रांस में। तो इनमें से ये एक्सपेरिमेंटल डाटा याद रखना है कि सिस वाली तो हमेशा ही खत्म है, सिस वाली तो हमेशा ही, तो सबसे पीछे कौन जाएगा? सिस कौन जाएगा? अब लड़ाई है बेटा ट्रांस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। कुछ रेफरेंस बुक में लिखा रहता है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है अनसिमेट्रिकल में, और कुछ में क्या लिखा रहता है कि अनसिमेट्रिकल ज्यादा स्टेबल है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होते। क्लियर है? कुछ में क्या लिखा रहता है? अनसिमेट्रिकल ज्यादा है ट्रांस से, और कुछ में क्या लिखा रहता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल है अनसिमेट्रिकल में, लेकिन दोनों से सिस तो हमेशा ही खत्म है, दोनों से सिस तो हमेशा ही। अरे बोलो, किस पे, किस पे डोमिनेंट होता है? अरे वो तो नोमेनक्लेचर है, नाम लिखने में किसी को डोमिनेट कर दे। क्लियर है? स्टेबिलिटी की बात। अरे बोलो, ये ध्यान रखना बेटा इसको ना, इसमें दोनों उल्टे आंसर चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। किसकी बात करें बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन, इंट्रोडक्शन के हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन पे कैसे लगता है। तो पूरा बेंजीन को रेफरेंस बना दो, पूरे बेंजीन को क्या करा दो? रेफरेंस। तो ये पूरा बेंजीन क्या है? रेफरेंस। नगर निगम वाले मच्छर मार रहे हैं, नहीं इससे इतना नहीं चलता, ये वही है धुआं सा चला रहे हैं, वो मच्छर मार रहे हैं ना। क्लियर है? तो बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन में, तो पूरी बेंजीन को तो क्या होगी बेटा? अपनी रेफरेंस। क्या होगी बेटा? रेफरेंस। अगर पूरी बेंजीन मेरी रेफरेंस है तो सिंपल सी कहानी है, ये वाला हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं बेटा? 3। इसी तरह इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 6। इसमें 2 ही अल्फा माने जाएंगे, बाकी पे चल गिनने नहीं। अब इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे वर्क करता है, तो ध्यान से देखो बेटा, कि अगर मैं इतनी पूरी स्ट्रक्चर को भूल जाऊं तो आपको नहीं लगता कि ये एल्कीन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन है? और एल्कीन के ऊपर आप इसको क्या मान लो बेटा? लोन पेयर। क्या मान लो एक बार के लिए? तो देखो आपको लोन पेयर सिग्मा डबल दिख रहा है, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां पहुंच गए, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे, और बोलो, अब आगे तो भाई ये बेटा रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल है डबल, फिर से नेगेटिव सिंगल है डबल, फिर से वापस ये 2 नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, और बोलो, फिर से आपकी स्ट्रक्चर बन गई। अब हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए ही हमने, लेकिन आप देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन दिए कहां हैं। अगर मैं इसको इप्सो बोलता हूं तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये वाली पेरा, क्योंकि ऑर्थो मेटा फिक्स तो है ही नहीं ना। अब मुझे पता लग गया कि ये दोनों ऑर्थो मेटा पेरा, तो डोनेशन तो हो रहा है, लेकिन डोनेशन कहां हो रहा है? ऑर्थो और
पैरा पे। समझा क्या? तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो है, लेकिन कहां बढ़ी है? ऑर्थो और मेटा पे नहीं बढ़ी। अरे बोलो, तो मतलब मेटा को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कोई लेना देना? समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, हमें पढ़ना है फॉर कार्बेनाइन के लिए। किसके लिए पढ़ना है? कार्बेनाइन में दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे CH2 नेगेटिव से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर है? और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? आपके पास एनाइन तो है, लेकिन डायरेक्ट उस पर CH3 नहीं जुड़ा हुआ। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब कैसे समझाओ? तो अब देखो बड़ा ध्यान से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अगर अपने को समझना है तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि अपने प्रेरणा और शुभांशी में लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाए बेटा? लड़ाई। और क्लास में कोई नहीं, दोनों बैठी है। अब प्रेरणा ने से बेटे का सुगली, तो सिंपल सी कहानी, शुभांशी कहे किसको बोला तूने सुगली? आके लड़ाई स्टार्ट कर लेगी कि मेरे को सुगली कैसे बोली। हिम्मत मत करती बोलने की, क्योंकि डायरेक्ट है। अब कोई और प्रेरणा ये भी नहीं कह सकती मैं किसी और को बोल रही थी। अब साची भी आ गई। अब प्रेरणा और साची एक दूसरे के साथ एकदम कर लिया इशारा कि ठीक है, तो उसने ऐसे प्रेरणा ने साची को कहा क्या सुगली, सांची को नहीं कहा। किसको कहा? शुभांशी को। क्या सुगली? शुभांशी ने कहा किसको बोला? कि तेरे को थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो सांची को बोल रही हूँ। किसको बोल रही हूँ? फिर से शुभांशी ने आगे मुंह कर लिया, फिर से कहा सुगली, फिर से देख तेरे को बोल रही हूँ। ए छरी, हाँ हाँ, तू तुझे ले लूंगा अगले एग्जाम्पल में, क्लियर है? तो इसने कहा, फिर से कहा सुगली। इसने फिर से कहा किसको कहा? कि तेरे को नहीं कह रहा, क्यों चिढ़ रही है? मैं तो किसको कह रही हूँ? सांची को। तो सिंपल सी कहानी है। तो बात तो प्रेरणा ने शुभांशी को पहुंचा दी और शुभांशी कुछ कर भी नहीं पाई। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो देखो बेटा, ये कार्बेनाइन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस हाइड्रोजन ने कहा मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, तो एनाइन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं होते, तो दिन थप्पड़ की दर से अभी डोनेट करूं, पड़ा रहा उधर। तो मतलब डायरेक्ट कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा एनाइन कहेगा रहने दे, कोई जरूरत है नहीं है, मुझे चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे कि कार्बेनाइन पे डायरेक्ट कोई हाइपर प्लस एच इफेक्ट है नहीं होता। अरे बोलो, और कि सर इनडायरेक्ट कैसे लग जाता है? जैसे मैं बात करूं इस CH2 एनाइन की। अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, तो क्या ये बेंजीन पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है? और बोलो, अभी बुला लेते हैं, क्यों सिट सिट कर रहे हो? हट। चलो जी, तो ये इस बेंजीन पे तो डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है। जैसे इसने हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया, एनाइन ने कहा ओए हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाएगा, तेरे पे लगा कौन रहा है? उछल क्यों रहा है? मैं तो बेंजीन पे लगा रहा हूँ। किस पे लगा रहा हूँ? तो बस, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट किया बेटा। तो जैसे इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट किया, तो वही सेम कहानी है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, वही लोन पेयर वाली कहानी है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसने बेटा एनाइन पे तो नहीं लगाया। एनाइन कहता ठीक है, मेरे पे नहीं लगा रहा तो मुझे क्या है? अब ऐसे पता है कि ये एनाइन वाला रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा? अरे बोलो, और यहाँ पहुंचती है नेगेटिव, नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल क्या करेगा? और रिपेल करेगा तो एनाइन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? तो इसने डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, इनडायरेक्ट बात पहुंचा दी भाई। इसने डायरेक्ट शुभांशी को नहीं कहा, इसने सांची का नाम ले लेके शुभांशी को कहा। शुभांशी के मन में पता है मेरे को कह रही है। अरे बोलो, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन बीच में बेंजीन आ जाए तो उसके थ्रू लग जाएगा। और उसके थ्रू भी कब लगेगा? जब ऑर्थोपेरा पे होगा। कहां पे होगा? ये जो एनाइन है वो ऑर्थोपेरा पे होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने ऑर्थोपेरा पे दिखाता है सर। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टेबिलिटी बेटा डिक्रीज हुई कि इंक्रीज होगी? अब की बार डिक्रीज। तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ए। तो क्या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला खेल समझ में आया बेटा? इधर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, लेकिन उधर हाइपर कॉन्जुगेशन है। समझा? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन माइनस एच इफेक्ट। किसकी बात करते हैं? माइनस एच इफेक्ट होता है ड्यू टू अल्फा हेलोजेंस। किनके कारण होता है? अल्फा हेलोजन। सबसे पहले अपन कार्बेनाइन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? अब जो कार्बेनाइन पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो इस पे अपने पास क्या है? हेलोजन पे क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे समझो ना कि बेटा हेलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ के ले जाएगा। अरे बोलो भाई, इसमें नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाएगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अरे बोलो, तो एक्स पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये न्यूट्रल हो गया।
अरे बोलो, ऐसा ये हेलोजन कर सकता है तो ऐसा ये हेलोजन भी कर सकता है, ऐसा ये हेलोजन कर सकता है। तो कर क्या रहे हैं बेटा, ये इस एनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो एनाइन इस कार्बन से तो नेगेटिव चार्ज खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे बोलो, ये काम हाइड्रोजन नहीं कर सकता था, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जा सकते हैं, छीन के। अगर वो छीन के ले गए तो एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे यहाँ फॉलो अप करवा देगा। अरे बोलो, और इससे हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ए। चमका क्या बेटा इसे सबको? अरे बोलो, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये एनाइन पे देखो डायरेक्ट लग गया था, तो कौन सा, माइनस एच। अगर मैं ये इफेक्ट ऑफ किस पे लगाऊं बेटा, एल्कीन पे, सेम कहानी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब देख लो, पॉजिटिव सिंगल है, डबल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, हमें तो बस पता करना है लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप कहोगे हाँ, अल्फा हेलोजन के कारण माइनस एच लगेगा। इस माइनस एच से बताओ डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच ली। अरे बोलो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच ले, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ए। बस हमें तो पता होना चाहिए लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे अपन बात करें बेटा माइनस एच इफेक्ट ऑन बेंजीन, किस पे बात करें, बेंजीन पे। तो बेटा ये आपके पास बेंजीन है, सेम कहानी रखो। अगर ये सी एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के चले जाए तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे बोलो, भैया अल्फा हाइड्रोजन तो आई। अब इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल है, डबल, कराओ रेजोनेंस। डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे। तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे, अरे बोलो, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आप तोड़ दो ना इस बॉन्ड को, पहले इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल का रेजोनेंस आता ही है। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब तो रेजोनेंस ही है, पॉजिटिव सिंगल है, डबल, फिर से पॉजिटिव सिंगल है, डबल, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा बेटा, ये दो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अंदर और ये दो यहाँ पे। बोलो, इस प्रोसेस में मुझे एक बात बताओ, रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए गए कि खींच लिए गए? तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू माइनस एच इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। लेकिन क्या मेटा से डिक्रीज हुई क्या, ऑर्थो और पैरा पे? देखो मेटा पे तो है नहीं पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एज कंपैरिजन टू। बोलो, हमका क्या, हाँ बोल, किसने कहा प्लस एच है, क्या प्लस एम दिखाते हैं? तो प्लस एम दिखाते होंगे लेकिन माइनस एच दिखाते हैं। प्लस एम ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तब लोन पेयर देगा ना। बता, इसका लोन पेयर करा रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल कहा रेजोनेंस है। अल्फा हेलोजन बोला है ना मैंने, हेलोजन नहीं बोला है। तो एक जना प्लस एम दिखा रहा है तो यहां तो कोई मतलब नहीं हुआ ना उसका। अगर अल्फा पे हेलोजन हुआ कार्बन के, कार्बन होना चाहिए ना अल्फा, तो वहां माइनस एच है, कौन सा है, समझा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की इन्होंने, डिक्रीज, लेकिन कहा कि ऑर्थो और एक। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस एच इफेक्ट ऑन कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन पे माइनस एच लगाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट, किसकी बात करेंगे, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में अगर ये हेलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कहता है मुझ पे पॉजिटिव चार्ज ले जा, मैं पीछे से आने वाला नहीं हूं। तो डायरेक्ट कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं है। किस पे, कार्बोकेटाइन पे माइनस एच नहीं है, कार्बोनाइन पे प्लस एच नहीं है। भाई ये कार्बन, ये हेलोजन कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन देना कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही कोई रेजोनेंस टाइप थिंग नहीं है रेजोनेंस, लेकिन थोड़ा बॉन्ड टूट गए। अरे बोलो, तो कार्बोकेटाइन पे डायरेक्ट तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है, कार्बोकेटाइन पे कोई डायरेक्ट माइनस एच है नहीं है, लेकिन वही इनडायरेक्ट फिर से कि सर कैसे, जैसे ही कार्बोकेटाइन है, ये बेंजीन है, CH3 है। हमें पता है कि इस कार्बोकेटाइन ने CH3 को कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन मत खींचना, मेरे पास कोई तरीका नहीं तुम्हारे साथ करने का, कि तेरे से कर कौन रहा है, मैं तो बेंजीन से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, बेंजीन से कर ही सकते हो बेटा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सिंगल है, डबल, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव सिंगल है, डबल, रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ए। तो हमने क्या क्या सीखा कि सर अगर प्लस एच देखना है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और डेंसिटी बढ़ाएगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, और एनाइन पे डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्ट अनस्टेबल कर देगा। यही चीज माइनस एच इफेक्ट की आती है, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, एल्किन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, बेंजीन की ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, कार्बोकेटाइन पे डायरेक्ट नहीं लगता लेकिन कार्बोकेटाइन पे इनडायरेक्ट लगता है। बस इतना सब पड़ा है। बोलो, बस ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, बाकी इन स्ट्रक्चर्स को कोई नहीं पूछ रहे हैं।
समझा? बस ऑर्थो पैरा पे लगता है, जैसे मैंने हेलोजन लगाया तो आप कहोगे ऑर्थो पैरा पे माइनस एच लगता है, कहानी खत्म। ऑर्थो पैरा पे प्लस एच लगता है, सीधा पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी बात करते हैं? थर्ड इफेक्ट अपना इंडक्टिव। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। किसके कारण जनरेट होता है? तो हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, पाई बॉन्ड पोलराइज नहीं होता है। ध्यान रखना, अब तक कौन थे? पाई बॉन्ड जा रहा था, लेकिन इसमें कौन है? सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन। अगर मान लो एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इसका जो पाई बॉन्ड उससे कोई मतलब नहीं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, तो सिग्मा बॉन्ड के कारण इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल है, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन क्या कहलाता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो। अब इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अकेली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको नहीं हैंडल कर रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल भी हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज से कैरेक्टर के। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई एक्सिस पे लूं, तो कार्बन एक sp3 है, एक कार्बन sp2 है, एक कार्बन है sp है, तो sp वाला कार्बन sp2 से sp2 वाला sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी तरह नाइट्रोजन का sp3 से ज्यादा नाइट्रोजन का sp2, नाइट्रोजन के sp2 से ज्यादा नाइट्रोजन का sp। इसी तरह ऑक्सीजन का sp3 से ज्यादा ऑक्सीजन का sp2, ऑक्सीजन का sp होता नहीं है। फिर बोलो। और फ्लोरीन का सिर्फ एक ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं है। फ्लोरीन का sp2 sp कुछ नहीं होता, क्योंकि sp2 तब होगा जब फ्लोरीन दो बॉन्ड बनाए, फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। अरे बोलो। अब देखो बेटा ध्यान से कि कार्बन का sp, मानते हैं कि नॉर्मली अगर आपको कोई पूछे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिखते हैं। अरे बोलो। लेकिन जो कार्बन का sp होता है ना, वो नाइट्रोजन अगर कहीं sp3 है उससे बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे बोलो। समझा क्या? तो इनका सबसे बढ़िया इसके खत्म से ठीक है। अरे बोलो। इसी तरह नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे बोलो। अब फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन का तो sp होता ही नहीं है, तो वो फ्लोरीन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बोलो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वेरिएबल है। क्या है बेटा? अगर मैं तुम्हें दूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन और मैं तुम्हें दूं आर ओ एच, इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्योंकि नाइट्रोजन sp है, यहां ऑक्सीजन sp3 है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन sp2 होता ये वाला, तब ऑक्सीजन ही होता, तब कौन होता? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 से बेहतरीन है, बाकी sp2 से नहीं है। अरे बोलो। कार्बन का सिर्फ sp ही sp3 से खतरनाक है। अगर मेरे पास कहीं पे नाइट्रोजन है ये वाला, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp से, नाइट्रोजन के sp2 से नहीं। बोलो। कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से। अरे बोलो। तो आपका सबसे बेस्ट इनके खत्म से ठीक है, इसका बेस्ट इसके खत्म से ठीक, इसके पास बेस्ट है ही नहीं, sp है ही नहीं ना। अरे बोलो। sp आएगा तो बाकी तो सिर्फ sp याद रह जाएगा। कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से बेटर, नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 से, और ऑक्सीजन का sp होता ही नहीं तो फ्लोरीन से बेटर होगा कहां से? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन का sp ऑक्सीजन के sp3 से अच्छा है, अपने से जस्ट आगे वाले की बात हो रही है। ये नहीं कि कार्बन का sp सर ऑक्सीजन के sp3 से अच्छा ना, कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से अच्छा, नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 से अच्छा। समझा क्या? तुम गलती कर देते हो, मैंने कहा कि मास्टर ने कहा था जो आपका बढ़िया है वो सामने वाले खत्म से ठीक होता है, तो नाइट्रोजन के लिए। अरे बोलो। समझा सबको ये? अब जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है, जैसे ये अपने पास कार्बन है तो सबसे पहले पोलराइजेशन कहां होगा? कार्बन और क्लोरीन में होगा। ये क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो क्लोरीन क्या बोलेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, तो हम उसे बोलेंगे माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण विड्रॉ को क्या बोलेंगे? माइनस आई। जैसे मेजोमेरिक में विड्रॉ को माइनस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन में विड्रॉ को माइनस एच, तो वैसे ही इंडक्टिव में विड्रॉ को माइनस आई, वहां डोनेशन को प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। अब देखो बेटा, कार्बन क्लोरीन छीन रहा है भाई, जैसे सिंपल सी कहानी है कि अपने
शुभांशी ने प्रेरणा को थप्पड़ मार दिया, क्लियर है? कि अब थप्पड़ नहीं मार के मुक्का मार दिया पीठ पे, तो शुभांशी को पूछा किसी ने कि क्यों मारा, कि ज्यादा बोल रही थी दे दिया। फिर प्रेरणा को पूछा क्या उसकी कहाँ हिम्मत है, मैं तो ऐसे मसाज करा रही थी, अपनी इज्जत बचा ली, क्लियर है? तो सेम कहानी, क्लोरीन को पूछा तो वो क्या कहेगा, मैंने छीन लिए इलेक्ट्रॉन। लेकिन यही बात जब मैं कार्बन को पूछूं तो क्या उसके छीनने की औकात, मैंने डोनेट कर दिए, मैंने क्या कर दिए, इज्जत बच गई कि मैं तो दान दाता हूं, मैं तो दे रहा हूं, क्लियर है? तो अगर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस आई, लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो प्लस आई। अरे बोलो, अपनी कहानी में कोई गद्दार नहीं होता ना, सब हीरो होते हैं, क्लियर है? तो कार्बन की कहानी में कार्बन क्या कह रहा है, मैं तो डोनेट करता हूं, मैं तो क्या करता हूं, क्लोरीन क्या कहता है, मैं विड्रॉ करता हूं। दोनों की कहानी में दोनों हीरो है। अरे बोलो, तो सिंपल सी कहानी है, क्लोरीन क्या हो गया, विड्रॉ। अब कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, और आपको यह भी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल और नेगेटिव चार्ज के, तो जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये इससे भी छीनेगा। बोलो, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अपने से पीछे वाले से छीनेगा, और सब के सब इस क्लोरीन के कारण हो रहा है, इससे छीना है, फिर इससे छीना, फिर इससे छीना, तो यहां तक ये सब क्लोरीन की तरफ ही जाएंगे। अरे बोलो, जनरली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 3 कार्बन के बाद बहुत नेग्लिजिबल सा रह जाता है, बहुत नेग्लिजिबल सा रह जाता है, एक्सपेरिमेंटल है कि 3 कार्बन के बाद तुम्हारा मोटा लगता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है। अरे बोलो, लगता रहता है लेकिन 3 कार्बन तक मेजर इफेक्ट करता है। तो अपन क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क टिल 3 कार्बन। अब उनमें माइनस आई और प्लस आई का क्या है बेटा, अपने पास ऑर्डर है एक, कि कौन माइनस आई दिखाता है, कौन है प्लस आई का ऑर्डर। तो माइनस आई सबसे ज्यादा दिखाता है NF3, कौन दिखाता है, फिर दिखाता है NH3+, बोलो, फिर है नाइट्रो, फिर है साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर है एस्टर, फिर आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है, सॉरी इधर है F, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड है C, फिर बेंजीन, और फिर C डबल बॉन्ड C, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ये रेफरेंस में, तो किस तरह इसको किस वे में लिखा है, तो देखो बेटा, जिस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तो ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, तो जिस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, क्योंकि इसको बहुत इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए पॉजिटिव वाले हमेशा न्यूट्रल से ज्यादा माइनस आई लगाते हैं, पहली बात, इसलिए वो सबसे आगे। अब इस पे पॉजिटिव तो है, साथ में 3 फ्लोरीन और लगे हुए, तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन खींच रहे हैं, तो नाइट्रोजन किसी और से बहुत खींचेगा, हाइड्रोजन लगे होने से कुछ कम खींचेगा। अरे बोलो, सेम कहानी है बेटा अपने पास में, इसको तो याद रखना पड़ेगा, NO2 फिर साइनाइड, ये एल्डिहाइड। अब कई बार बच्चे के मन में आती है कि सर OH में से ऑक्सीजन है, इसमें आयोडीन है, ऑक्सीजन तो आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये R है, क्लियर है? अब ऑक्सीजन को इस R से इलेक्ट्रॉन खींचने, अरे बोलो, अगर ऑक्सीजन को इस R से इलेक्ट्रॉन खींचने, ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से भी खींचने, तो अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो R से कम खींचेगा। अरे बोलो, तो इसलिए OH पीछे। और अब OR की बात करें तो देखो बेटा, ये आपको इस R से इलेक्ट्रॉन खींचने, R डैश से, दोनों में, एक में OH ग्रुप लगा हुआ है, एक में OR ग्रुप लगा हुआ है, तो देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस R डैश से कम खींचेगा। अरे बोलो, लेकिन ये ऑक्सीजन इस R से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, क्यों, क्योंकि R में कौन है, कार्बन, और कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से तो अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इसका मतलब इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाया, तो वो इस R डैश से भी खींचेगा। अरे बोलो, भाई इसका पेट तो भरा ही नहीं, भाई इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, पर कार्बन इसको खींचने नहीं दे रहा, कह रहा इससे नहीं तो फिर मैं इधर से भी खींचूंगा। अरे बोलो, लेकिन इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से खूब सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, फिर इधर से क्या खींचेगा, कम। ऑल ओवर आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद, मोस्टली याद नहीं, मोटा मोटा याद रखो, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आपको मोस्टली याद हो जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट बात करूं मैं बेटा प्लस आई की, तो प्लस आई बेटा मुझे पता है, मैंने सबसे पहले एनाइन लिखे, क्या लिखे, एनाइन, क्योंकि बेटा जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल स्टेबल है, तो ये सबसे पहले डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अरे बोलो, तो सिंपल सी कहानी, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाले आएंगे, फिर टर्सरी कार्बन आएगा, फिर सेकेंडरी कार्बन आएगा, फिर प्राइमरी कार्बन, फिर मिथाइल, क्लियर है? प्राइमरी फिर हाइड्रोजन में मिथाइल चलेगा। अरे बोलो,
अब सर एनाइन में अगर अपन ऑर्डर को देखें तो मैंने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से कार्बन एनाइन को आगे रखा है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो आ गया, तो ये डोनेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, पहले से नेगेटिव है, और न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही। अब ऑक्सीजन की आपको पता दुनिया से इसने इलेक्ट्रॉन छीना ही है, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन है मन देने का? इसका इजीली मन है नहीं, देना पड़ रहा है बात अलग है, लेकिन कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता आया था, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ले 2 मिनट में डोनेट कर देता हूं। लेकिन ये चीज जब नाइट्रोजन का, तो उसने कहा मैं भी कर दूंगा डोनेट, लेकिन ऑक्सीजन का मन थोड़ा क्या है, कम है। अरे बोलो, ऑक्सीजन कम हो गया, चमका क्या? अब एक ऑर्डर याद रखना चाहिए जो अच्छा लगे। हाइड्रोजन में 3 आइसोटॉप्स होते हैं HDT, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा, तो अपन क्या बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट, तो प्लस एच इफेक्ट तो H का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तो HDT याद हो गया। अरे बोलो, H का ज्यादा तो फिर HDT, ये प्लस H है तो प्लस I क्या होगा, इसका उल्टा। इसी तरह हेलोजन में भी माइनस H और माइनस I का ऑर्डर है। अब मुझे पता माइनस I किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। माइनस I तो फ्लोरीन का सब ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा है। माइनस I अगर फ्लोरीन का ज्यादा है तो माइनस H ज्यादा किसका होगा, बस हो गया। दोनों एक को याद रखो, एक उसका उल्टा है, एक को याद रखो, एक उसका उल्टा है, ऐसे याद कर। लॉजिक नहीं है, ट्रिक से दोनों एक साथ याद हो जाते हैं ना, ताकि उल्टा सुल्टा है ना। एक को याद रखो, एक को बोलो उल्टा। और माइनस आई हमें पता है फ्लोरीन का ज्यादा है, माइनस आई किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो माइनस एच अपने आप उसका उल्टा हो गया। ऐसा रीजन नहीं है कि अपोजिट होते हैं, तो अपनी ट्रिक है ताकि अपने को याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्डर है। इसी तरह प्लस एच और माइनस आई का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, मैंने तो ऐसे ट्रिक बना रखी है। प्लस एच एच का ज्यादा होता है, नाम से एच का है तो एच का ज्यादा, तो प्लस आई क्या होगा, उल्टा। माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा हमें पता है, तो प्लस आई, सॉरी प्लस आई माइनस एच किसका ज्यादा होगा, आयोडीन का। दो अलग अलग ऑर्डर है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे साथ में लिख के याद कर लिया अपन। अलग अलग जगह याद करते कंफ्यूज होते। अब बताइए जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये जो मैंने बड़ा सा ऑर्डर लिखा है इससे नहीं चलता, ये चलता है डीएनपी रूल से। किससे चलता है, डीएनपी रूल में डी होता है डिस्टेंस, एन होता है नंबर, पी होता है पावर। अब अगर अपने को किसी को थप्पड़ मारना है, जैसे किसको मारना है, कनिष्क को थप्पड़ मारना है, कनिष्क जानते ना, कनिष्क को अपने को थप्पड़ मारना है, तो कनिष्क को थप्पड़ मारना है तो सिंपल सी कहानी है, कनिष्क की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा, पास। अगर दूर रहेगा तो मैं थप्पड़ ढंग से नहीं मार पाऊंगा, तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम। फिर इसके अच्छे से धुलाई हो तो थप्पड़ों की नंबर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और नंबर के साथ पावर भी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले डिस्टेंस देखनी है, फिर नंबर, फिर पावर। तो चाहे प्लस आई का ऑर्डर देखना हो, चाहे माइनस आई का, जिसका भी ऑर्डर देखना हो, सबसे पहले डिस्टेंस देखनी है, फिर नंबर देखने, और सबसे लास्ट में पावर देखनी है। तो जो ये ऑर्डर लिखवाया था ये पावर का था, तो पावर तो सबसे लास्ट में देखनी है। अरे बोलो, तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम, चाहे प्लस आई का ऑर्डर देखना हो चाहे माइनस आई का। फिर क्या देखना है, नंबर, और नंबर के बाद क्या देखनी है, पावर। अब बेटा हमें जब भी अब पढ़ेंगे तो हमने सब पढ़ लिया, अपने को हमेशा मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक होंगे एरोमेटिक, क्या होंगे, दूसरे क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। सबसे पहला काम होगा एरोमेटिक सबसे आगे, एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे। अरे बोलो, सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे खत्म कौन है, ये मत देखना एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस कोई मतलब नहीं, सबसे पीछे। आगे बात में होगा रेजोनेंस अपने घर पे। उसके बाद आपको सबसे पहले रेजोनेंस की बात माननी है। रेजोनेंस जो कहते हैं बढ़िया, जो चीज में रेजोनेंस को समझ में नहीं आए तो हाइपर कॉन्जुगेशन को पूछोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ में नहीं आया तो इंडक्टिव को पूछोगे। ऐसे नहीं कि सबसे पहले इंडक्टिव को पूछ लिया, आंसर गलत हो सकता है। अरे बोलो, चमका क्या? तो सिंपल सी कहानी, आपको सबसे पहले एरोमेटिक को पूछना है, फिर एंटी एरोमेटिक। क्लियर है भाई? तुम्हें अगर घर पे कहीं बाहर जाना है तो तुम सबसे पहले, अगर मान लो तुमने मम्मी से पूछ लिया, मम्मी ने हाँ कर दिया, पापा से नहीं पूछा तो मना भी कर सकते हैं। तुम सीधे पापा से पूछ लो, कहानी खत्म। पापा ने हाँ कर दी मतलब हाँ। ऐसा होता है कि उल्टा होता है, उल्टा होता है, पता नहीं शहरों में होता है, हमारे गांव में तो पापा ने हाँ कर दी मतलब हाँ ही है, मम्मी का कुछ नहीं। शहरों में उल्टा होता है, मम्मी ने ना कर दी मतलब ना है। गांव में ऐसा नहीं होता, पापा ने हाँ कर दी। मोस्टली गांव में क्या होता है, पापा को बताते ही नहीं, हाँ ये है, भाग जाओ, आने के बाद दो कुट लेंगे। क्लियर है? तो अपने पास सबसे ज्यादा क्या है बेटा, एरोमेटिक। क्या है बेटा, एरोमेटिक। और सबसे कौन कौन है, एंटी एरोमेटिक। फिर हम मेजोमेरिक मतलब रेजोनेंस की बात है, हम इसको पूछेंगे। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का आंसर जानेंगे, भाई इसको नहीं पता कोई बात तो इसको पूछेंगे, और कोई बात अगर इसको नहीं पता हुई तो इंडक्टिव को पूछेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे हमसे एक क्वेश्चन दे दिया, हमें ये पढ़ नहीं रहे, बस ऐसे डीएनपी उनको सीखने के लिए।
कि राइट डाउन स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइन। हमने शुरुआत में अपने को सब पता है कौन डोनेटिंग है कौन विड्रॉइंग है। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है बेटा कि कैसे देखने को बताई थी कि सर कार्बेनाइन से विड्रॉ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डोनेशन नहीं होना चाहिए। तो विड्रॉइंग ग्रुप के क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल और डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली। तो जैसे मेरे पास ये चार ऑप्शन में कार्बेनाइन दिए हुए आपको, की स्टेबिलिटी बताओ, तो कार्बेनाइन मेरा रेफरेंस है। तो कार्बेनाइन पे डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही, अरे बोलो। तो डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसकी तो मुझे टेंशन ही नहीं। पहले मैंने देखा, देखो कोई एरोमेटिक नहीं है इनमें से, किसी में रेजोनेंस नहीं है, किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होता, तो बचा क्या, इंडक्टिव। अब इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो आप देखो तो ये फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई, NO2 क्या लगाएगा, माइनस आई, क्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई, क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन भी क्या लगाएंगे, माइनस आई। तो किसका माइनस आई ज्यादा है, क्लियर है। तो हम सीधा नहीं देखेंगे माइनस आई का, इसका माइनस आई ज्यादा, अपन कैसे तय करेंगे बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। तो इस एनाइन से इसकी डिस्टेंस 3 कार्बन की दूरी पर है, 3 कार्बन की दूरी पर है, 3 कार्बन पे और 2 कार्बन पे, तो हम कहेंगे इसका अच्छा माइनस आई है। ऑर्डर बेसिक को देखना ही नहीं है तो माइनस आई देखना है, तो डी का माइनस आई ज्यादा है। फिर डिस्टेंस के बाद नंबर देखना है, इन तीनों की डिस्टेंस सेम है लेकिन इसमें 2 क्लोरीन है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, पावर किसकी ज्यादा है, 2 क्लोरीन है, तो सी का माइनस आई ज्यादा है। अब इनकी डिस्टेंस सेम नंबर सेम, तो क्या देखना है, पावर, और पावर NO2 की ज्यादा होती है, तो बी ग्रेटर देन ए। और ये क्या हो गया, माइनस आई, क्या बेटा, हाँ बेटा बोल बेटा, पावर किसकी माइनस है, NO2 से ज्यादा नहीं। कौन, तो एफ के रेफरेंस में क्या देख रहे हैं, मतलब एस तो बहुत पीछे है, NO2 ये रहा, एफ ये रहा। NO2 में मैंने कहा सिर्फ माइनस आई पे नहीं चलता है बेटा, ये सिर्फ किस पे नहीं चलता है, हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल होता है, आसपास की सराउंडिंग का भी रोल होता है, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर खींच रहे हैं, NO2 में 3 है ना, क्लियर है। तो इसलिए ऑर्डर याद कर लेना, एक बार 2-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन माइनस आई के प्रोपोर्शनल है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा उसी का कार्बोनाइन है ज्यादा है। अपन कार्बोनाइन को अलग से टॉपिक बना के पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैंने आपको DNP रूल सिखाने के लिए एग्जांपल लिया था। अब अपन बात करते हैं बेटा कि मेरे पास OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, आपको मुझे ये बताना है इस OH ग्रुप के कारण कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी और कितनी बढ़ी। आपको सबसे पहला काम क्या है, बेंजीन में चेक करना, तो इस OH ग्रुप के टोटल क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो OH के पास क्या है, लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर उसका प्लस M, तो इफेक्ट होना ही होना है। तो हमने कहा एक तो इसका प्लस M, एक तो इसका क्या है, फिर OH के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन तो आएगा नहीं, वो तो अल्फा कार्बन के कारण आता है। फिर OH का खुद का क्या है बेटा, माइनस आई। देखो माइनस आई को आपको पता लग जाएगा, माइनस आई की प्लस है किसे, कैसे, ये कार्बन कैसे है बेटा, sp2, और sp2 कार्बन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, अरे बोलो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसके, सिग्मा बॉन्ड किसके, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन लॉन पेयर से पाई में दे भी रहा है, तो प्लस एम और माइनस आई दोनों है इसके, प्लस एम और माइनस आई, लेकिन मैं पहले किसकी बात मानूंगा, प्लस एम की। तो मैंने प्लस एम को पूछा कि भाई तूने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है कि बढ़ाई, कि कहां पे, कि और तो और पेरा पे। मैंने कहा मेटा पे, कि मेटा पे कुछ नहीं किया मैंने, मतलब मेटा खत्म। और बोलो रेस में हार गया भाई, पहले मैं रेजोनेंस की बात मानूंगा, इसने मुझे कहा मेटा खत्म है, तो मैंने कहा मेटा खत्म। फिर मैंने कहा ऑर्थोपेरा में से कौन ज्यादा, क्या ऑर्थोपेरा का नहीं पता लगता, दोनों मेरी तरफ से तो बराबर है, मेरी तरफ से तो, क्योंकि मैं जितना प्लस एम ऑर्थो पे लगता हूं उतना ही क्या लगता हूं, पेरा पे लगता हूं। तो यार मुझे नहीं पता, मैं तुझे नहीं पता तो किसी और को पूछूंगा, और यहाँ पे और कौन है, माइनस आई, तो मैंने माइनस आई को पूछा, तो उसने कहा किसका बताना, ऑर्थो पेरा मेटा तीनों का। मैं ना, मेटा का फैसला हो चुका है, मेटा खत्म है, मेटा क्या है, तू तो ऑर्थो पेरा में से तय कर। क्या देखो मैं हूं माइनस आई क्या करता है, विड्रो। और मैंने कहा विड्रो करता तो है लेकिन किसका करता है, कि जो पास में उसका ज्यादा करता हूं। मैंने कहा तेरे पास कौन है, ऑर्थो, तो इसका मतलब ये ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ऑर्थो और पेरा में से कौन जीतेगा बेटा, पेरा, क्योंकि ऑर्थो से छीन लेंगे ना। भाई इसको हमने पूछा तो कैसा है, कि मैं विड्रो करता हूं, मैंने विड्रो कहां से करता है, कि ऑर्थो और, भाई मैं तो हर जगह से विड्रो करता हूं, मेरे तो वैसा ही नहीं, डिस्टेंस है। मेटा का भी बताऊं क्या, मैं रहने मेटा तो खत्म कर चुका हूं मैं, तो ऑर्थो पेरा में से कहां खींच लेगा, तो ये क्या कहेगा कि मैं ऑर्थो से ज्यादा खींच लूंगा, तो मैं कहूंगा पेरा जीतेगा ऑर्थो हारेगा। मेटा ऑफकोर्स प्लस एम के कारण ऑर्थो पेरा बड़ी थी, लेकिन माइनस आई के कारण पेरा ऑर्थो पे ज्यादा घट गई, पेरा पे भी घटी लेकिन ऑर्थो पे ज्यादा घट गई। हम कहा क्या, मेटा रेस से पहले बार था। जैसे मैं इसकी बात करूं, तो इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा डबल,
तो क्या होगा बेटा, प्लस एम तो दिखाएगा। अब हमें जनरली अपन क्या करते हैं कि सर ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई लगाएगा, लेकिन ध्यान रहे एनाइन कभी माइनस आई ही नहीं लगाते। एनाइन क्या लगाते हैं, प्लस आई। ऑक्सीजन का एनाइन क्या लगाएगा, प्लस आई। ऑफ कोर्स इसका मन नहीं होगा, लेकिन एनाइन है, इलेक्ट्रॉन छीनने की सोचेगा भी नहीं, देने की सोचेगा। तो देखो OH का क्या है बेटा, माइनस आई, लेकिन O नेगेटिव का माइनस आई नहीं है। कि सर ऐसा क्यों, देखो बेटा ROH है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, और इसको इलेक्ट्रॉन छीनने की क्या है बेटा, मन में है कि इसको, इसका नेचर कैसा इलेक्ट्रॉन छीनने की है। अरे बोलो, नेचर कैसा इलेक्ट्रॉन है, छीनने का। अरे बोलो, तो हम क्या कहेंगे कि सर इसका इलेक्ट्रॉन नेचर छीनने का है। लेकिन जब ये RO नेगेटिव बन गया, कि सर अब इसमें ऐसा चेंज क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने यहाँ छीनने की कोशिश कर रहा था और ये छीन चुका है। छीनने के बाद इसे समझ में आया कोई स्वाद है नहीं है। जैसे तुम छोटे थे, तुम्हें बड़े होने का शौक था कि बड़े होंगे तो ये करेंगे, अब तुम्हें लगता है कि गलत शौक पाल रहा था। छोटे ही थे, कोई काम नहीं था, बढ़िया 8-9 बजे तक उठते थे, बढ़िया स्कूल जाते, मौज करते, कुछ नहीं होमवर्क करते, सो जाते। अब ज्यादा टेंशन है। फिर बोलो, छोटे तो अच्छे थे कि नहीं थे, और जबकि तुम्हें उस वक्त शौक था कि बड़ा होऊंगा तो ये करूंगा, फिर पता लगा कुछ नहीं होता, यही है। छोटे ठीक थे। तो सिंपल सी कहानी, इस ऑक्सीजन को शौक है, जब तक ये न्यूट्रल था इसके मन में इलेक्ट्रॉन छीन लूं, जिस दिन छीन लिया उस दिन कहता वापस ले लो। क्लियर है, का क्या सेम वही कहानी है। तो OH जब अकेला न्यूट्रल था तो इसका शौक है इलेक्ट्रॉन छीनने का। जब हमने कहा ले नेगेटिव चार्ज, कहता है वापस ले लो यार, वापस पूरा दिन लौटा दो। अरे बोलो, लेकिन वापस से नहीं आने। तो इसका अब की बार क्या है बेटा, प्लस एम और ए प्लस आई, माइनस आई नहीं है इसका। O नेगेटिव का क्या है, प्लस आई। अब हमने सबसे पहले प्लस एम को पूछेंगे। तो हमने पूछा तूने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, मैंने कहा कहां, ऑर्थोपेरा पे, कि मेटा के खत्म, मेटा क्या है खत्म, हमने कहा ये लो खत्म, मेटा रेस से बाहर। अब हमने पूछा कि तूने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा में से बता दे, कि उसका मुझे पता नहीं लगता, मेरे लिए बराबर है, मेरे लिए मैं, तू नहीं बताएगा तो कोई और बताएगा, और कौन है यहाँ पे, मैंने प्लस आई को पूछा। मैंने कहा भाई तू बता कहां पे बताना है, कि मेटा का बताऊं कि ना, उसका मत बता, उसका तो हो चुका है फैसला। तो ऑर्थोपेरा का डिसाइड कर, कि मैं डोनेट करता हूं, जो पास में होता है उसको ज्यादा डोनेट करता हूं। बताओ पास में कौन है, ऑर्थो। तो डोनेट ऑफकोर्स पेरा को भी किया है, लेकिन ऑर्थो जीत जाएगा। मेटा को भी डोनेट किया होगा, लेकिन मेटा तो रेस से पहले क्या हो चुका है, खत्म। क्योंकि मेरे पहले मैच में रेजोनेंस की मानता हूं, किसकी मानता हूं, उसने जिसको खत्म किया दिया, मतलब वो तो खत्म है ही। खत्म का क्या सबको, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। अब जैसे अपने पास CH3 है, तो CH3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब प्लस एस तो लगेगा। अब बात करते हैं प्लस आई और माइनस आई की। तो इस बेंजीन का कार्बन sp2 है, इसका कार्बन है sp3 है, और आपको पता है sp2 और sp3 में से sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस से मोर की तरफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। तो इसका मतलब इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई। बोलो पहला काम क्या है, इफेक्ट का पता करना। एक बार इफेक्ट पता लग गया, फिर आप इस कार्बन को पूछो बेटा कि तूने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की, किसने कहा डोनेट की, मैंने कहा कहां डोनेट की, तो उसने कहा मैंने प्लस एच से ऑर्थोपेरा की बढ़ाई, मेटा खत्म है। मेटा क्या है, हमने रेस में पीछे कर दिया, मैं चला। अब मैंने कहा ऑर्थोपेरा में से कहा कि बराबर, तो हमने कहा तू नहीं तो कोई और सही, और कौन सा इसका, प्लस आई। और प्लस आई क्या है, डोनेटिंग इफेक्ट है। अरे बोलो, और डोनेटिंग इफेक्ट तो बताओ कहां डोनेट करेगा, ऑर्थो पे ज्यादा डोनेट करेगा, पास वाले पे, तो ऑर्थो जीतेगा, पैरा हारेगा। फिर बोलो, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा NO2 की। तो NO2 में आपको दिख रहा है बेटा डबल सिंगल डबल। अरे बोलो, लेकिन डबल सिंगल डबल में ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही जाएंगे। तो इसका माइनस है, में कौन सा है, कार्बन का sp2 है, और नाइट्रोजन भी sp2 है। और वैसे भी कार्बन का sp खतरनाक होता है, sp2 तो होता नहीं है। तो नाइट्रोजन और कार्बन में से कार्बन ज्यादा है, तो सिंपल सी कहानी है, माइनस आई लगेगा, माइनस आई सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इसका माइनस एम और ए माइनस आई। अब हमने पूछा NO2 को तो क्या करता है, कि मैं विड्रॉ करता हूं। मैंने कहा कहां से, कि ऑर्थो और ए पैरा से। मैंने कहा आपकी बात ऑर्थो पैरा खत्म है, कि हाँ मैं मेटा, कि वो सेफ है ना, उसको मैंने कुछ कहा ना कोई बात, तो इसका मतलब मेटा जीत गया। ऑर्थो पैरा अब की बार उसने कहा ऑर्थो पैरा खत्म है, बस खत्म कहानी, मेटा तो जीत गया। अरे बोलो, अब मैंने कहा कि ऑर्थो पैरा में से कहां खत्म है, कि वो मुझे नहीं पता कौन खत्म है, मेरी तरफ से तो बराबर खत्म है। तो हमने कहा तू नहीं तो कोई और सही, तो हमने माइनस आई को पूछ लिया। तो मैंने माइनस को पूछा बेटा बड़ा कहाँ ज्यादा है, कहाँ विड्रॉ ज्यादा है। तो कहा मैं जो पास में होता है उसके ज्यादा खींचता हूँ। तो कहा मेटा का भी बताना, अपने कहेंगे ना मेटा का ना बता, तो ऑर्थोपेरा का बता, कि जो पास में उसे ज्यादा खींचूंगा। तो बताओ ज्यादा किससे खींचेगा, ऑर्थो से। तो ऑर्थो ज्यादा खत्म, पैरा कम खत्म। अरे बोलो, NO था वो,
नाइट्रोजन पे लोन पेयर है क्या? अरे लोन पेयर गिन, इस पे कितना है लोन पेयर है? दो, दो चार और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 6 NO था। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो बेटा ये मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखता है। एक सेकंड सॉरी, ये नहीं मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है। अब देखो ध्यान से, अगर इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ, मुझे बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? पॉजिटिव सिंगल डबल, तो क्या बाहर की तरफ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस किधर होगा? बाहर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पीछा करते हुए यहां पहुंचेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा बेटा, और इसका नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस नाइट्रोजन की बॉन्ड गिनर कितनी होगी? नाइट्रोजन के बाप दादा ने 5 बॉन्ड बनाए क्या? अरे बोलो, इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं है कि सर आपने तो सिखाया था पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस होता है। अरे मैंने कहा बावलो, ये पॉजिटिव चार्ज ओवरवेलेंसी का है। किसका है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, 4 बना लिया, तो ये ओवरवेलेंसी वाले पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करते। क्या नहीं करते? रेजोनेंस। ध्यान दोगे, क्योंकि अगर रेजोनेंस किया तो नाइट्रोजन की तो वैसे ओवरवेलेंसी, तो और ओवरवेलेंसी होगी। 3 तो नॉर्मली 3 बनाता, 4 ये बना लेता है कोऑर्डिनेट करके, लेकिन 5 तो ये बनाता ही। तो अपन क्या कहेंगे? रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं है। ध्यान रखना बेटा, नॉट पॉसिबल। 5 बॉन्ड है, बन गए। अरे बोलो 5 बॉन्ड बन गए इसलिए रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का, ओवरवेलेंसी का पॉजिटिव चार्ज कभी रेजोनेंस से नहीं करेगा। लिख लेना चाहिए यहाँ पे कि ओवरवेलेंसी का पॉजिटिव चार्ज कभी रेजोनेंस से, तो अब इसका मतलब ये रेजोनेंस तो नहीं कर रहा। साथ में इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, मतलब कोई लोन पेयर भी, तो ना प्लस एम है ना माइनस एम, बचा क्या? माइनस आई। और माइनस आई तो सिंपल सा डिपेंड करता है, पास वाले से ज्यादा खींचेगा। पास में कौन है? ऑर्थो, तो सब ज्यादा ऑर्थो से खींचेगा। फिर मेटा से, फिर पैरा से, तो पैरा से सबसे कम खींचेगा, मतलब पैरा किससे? मेटा से। मेटा किससे? समका क्या? अरे बोलो, ऑर्डर समझ में? ये सब काम आएंगे आगे चल के। अब सेम कहानी है बेटा आपको इन तीनों के लिए, कर लोगे? इसका प्लस एम और माइनस आई है तो सेम वैसे ऑर्डर आएगा। इसका NH माइनस का क्या है बेटा? प्लस एम और ए प्लस आई। इसका माइनस एम और ए माइनस आई, तो वैसे ऑर्डर आएगा जैसे अभी ऊपर पढ़ते आए थे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? अब मैं तुम्हें यहाँ तक की मतलब PDF भेज दूंगा बुक की, और उस PDF में से तुम्हें क्या करना है बेटा? क्वेश्चंस करने। क्लियर है? और मैं क्वेश्चंस के नंबर भी भेज दूंगा। ठीक है? अब कल मैं आइसोमेरिज्म में कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 तक कर लिए ना? 70-80 कर ली, 100 तक करो उसे ना, और हो रहे होंगे ना फटाफट। तकलीफ थोड़ी है। ठीक है, चलो करते रहो।